हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद एज। आज मैं अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ है उसका नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कितने तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं दुनिया भर में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है। ठीक, तो शुरुआत करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक तो क्या, जब आपको पसंद आए तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर तो ज़रूर करना ही करना है आपको। शुरुआत करते हैं अपने वीडियो पे। जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का पहला वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था कि अब हम इन 8 टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाएंगे। उसमें से अभी हम लोग 2 के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, अभी मेनली प्रीएम्बल के बारे में बताया है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और उसके मेकिंग के बारे में। अब ये नया वीडियो है, इसमें स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे। ठीक, तीसरा वीडियो है, इसके आगे और भी वीडियोस आएंगे। देखिए, गवर्नमेंट को चलाने के अलग अलग पैटर्न होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। वैसे मेनली 2 तरीके में बांटा गया है, यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इसमें सिंगल सिटीजनशिप होती है। पूरी कंट्री में जो जो भी सिटीजन है उसको, चाहे जिस स्टेट में भी रहे, उसको एक ही सिटीजनशिप मिली है। फॉर एग्जांपल, अगर चाइना में कोई बंदा है तो चाइना का ही है, चाहे जिस स्टेट में घूम जाए। ठीक है। दूसरा आता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल रहेगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, उसको सारे स्टेट्स को मानने होंगे और इवन कंट्री के जो हेड है उन सबको मानना होगा। पावर ऑफ यूनियन इज टू ओवरराइड ऑन स्टेट मैटर्स। जो भी स्टेट्स, अगर जो स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर आता है उस पर भी यूनियन का ही कंट्रोल होता है मैक्सिमम, वो जब चाहे उसको बदल सकता है। बाउंड्रीज और जो स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं, ठीक, और नाम, इन सब को बदलने का भी अधिकार पूरा पूरा यूनियन के पास ही होता है, स्टेट्स के पास यहाँ पावर नहीं होता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, जुडिशरी भी ऐसी बनाई जाती है जो यूनियन के पास ही बेंट कर रही हो, मतलब उसका झुकाव यूनियन की तरफ हो, यूनियन के इन द सेंस जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह है वो उस तरफ। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर, गवर्नर्स को अपॉइंट सेंटर करता है, ना कि वहाँ के कंट्री का हेड। डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स ऑन द सेंटर फॉर इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड ग्रांट्स। जो स्टेट्स होते हैं पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है एक तरह से यूनियन पर, इकोनॉमी पे, पैसे पे, ग्रांट्स पे, सब्सिडीज पे, इन सब चीज़ों पे। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत जगह देख सकते हैं, चाइना में देख सकते हैं, रशिया में, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको इस बारे में। ठीक, तो इस ये जो स्ट्रक्चर है इसमें यूनियन पे के पास ऑलमोस्ट सारी पावर होती है, ऑलमोस्ट सारी, सिटीजनशिप से लेके सब कुछ। और स्टेट्स के पास बहुत ही लिमिटेड पावर होती है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये तो आपको पता है। सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सुप्रीम है। मैंने आपको बताया था कि यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है कि जो यूनियन होता है वो उसी के पास सारी पावर होती है, यूनियन उसके पास ही सारी पावर होती है। बाकी स्टेट्स जो होते हैं वो सारे के सारे स्टेट्स असिस्ट करते हैं यूनियन को, मतलब यूनियन के ऊपर ही सपोर्टेड होते हैं पूरी तरीके से और यूनियन की बात ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, स्टेट्स के पास अपनी पावर्स होती हैं और सेंटर जो है उसके पास लिमिटेड पावर होती है, वो स्टेट्स के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ सेंटर की पावर बेसिकली क्या हो सकती है, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर और ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट मसले जो कंट्री के लिए ज़रूरी हैं, जो आपको दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप। ड्यूअल सिटीजनशिप कैसे होगा, एक तो आपको पास उस कंट्री का सिटीजनशिप होगा कि हाँ आप उस कंट्री के नागरिक हैं, और उसके बाद उस कंट्री के एक स्टेट में आप रह रहे हैं तो उस स्टेट का भी आपका अलग से सिटीजनशिप बनेगा। फॉर एग्जांपल आप यूएसए का ले लें एग्जांपल, यूएसए में आपको डुअल सिटीजनशिप मिलती है। आप यूएसए के नागरिक हैं तो वहाँ उसका सिटीजनशिप अलग है, और आप मान लीजिए सैन फ्रांसिस्को या फिर फ्लोरिडा में वहाँ के नागरिक हैं तो फ्लोरिडा का सिटीजनशिप अलग से। तो
अब इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। इंडिया में क्या है, एक ही तरीके का आपको सिटीजनशिप मिलेगा कि आप ओनली इंडियन हो। अब उसके बाद आता है डुअल जुडिशरी। जुडिशरी में एक तो स्टेट्स की होती है, स्टेट लेवल की होती है, और एक यूनियन का। स्टेट आपको जो पीपल होते हैं नॉर्मल वहाँ के नागरिक, उनका जो जो भी मामला होता है वो स्टेट्स तक ही जाता है। अब यूनियन जुडिशरी का क्या काम है, मान लीजिए कोई दो स्टेट्स की में आपस में कोई किसी मसले पे लड़ाई हो गई। लड़ाई इन द सेंस आर्मी वगैरह नहीं, मतलब कोई मैटर है जहाँ पे उन लोगों की बात नहीं बन रही, ठीक, तो वो यूनियन जुडिशरी पे जाते हैं। अब मान लीजिए यूनियन और किसी स्टेट की के बीच में पंगा हो गया, तब भी वो वही काम आता है। समझ में आया आपको, डुअल जुडिशरी। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है यूनिट्स हैव राइट टू सेपरेट फ्रॉम सेंटर। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही नाम एग्जांपल ले लीजिए, उसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी स्टेट्स यूनाइट कर होकर एक कंट्री बना रही हैं। तो यहाँ पे स्टेट्स के पास पावर है कि वो जब चाहे अलग हो सकती हैं। हालांकि मोस्टली देखा गया क्या होती नहीं है अलग, लेकिन उनके पास पावर होता है ऐसा। रेसिडुअल पावर गिवन टू द स्टेट्स, मैक्सिमम पावर जो होती है स्टेट्स के पास होती है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। और फेडरल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अमेंडमेंट करना, मतलब कि उसमें चेंजमेंट लाना बहुत मुश्किल होता है। आपको लगभग पहले तो वहाँ की पार्लियामेंट जो भी होती है कंट्री की, उससे पास कराना होता है, फिर उसके बाद आधे से ज़्यादा स्टेट से पास कराना होता है। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ख्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब आभासी फेडरल। फेडरल दिखता है लेकिन है नहीं पूरी तरीके से। कैसे, ये इट शोज फेडरल एज वेल एज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं, फेडरल एज वेल एज यूनिटरी फीचर्स। माफ कीजिएगा मेरी थोड़ी लिखावट अच्छी नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में आपको एक ही नागरिकता मिलेगी, वो भी कंट्री की। इट डजेंट मैटर कि आप किस स्टेट में हैं। आप चाहे यूपी में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे असम में हो, आप इंडियन हैं। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, यहाँ पर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने ध्यान दिया था यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में सारे सारे जो लिस्ट होते हैं यूनियन के पास होते हैं। फेडरल में मोस्ट ऑफ द लिस्ट स्टेट्स के पास होते हैं, थोड़े बहुत लिस्ट जो होते हैं वो सेंटर के पास होते हैं। लेकिन जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें तीन तरह की लिस्ट बनी है। पहला यूनियन लिस्ट, जो पावर्स यूनियन के अंदर है, यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइड कर सकती है। दूसरा जो स्टेट्स के पास है, जो जिसमें कोई और, जिसमें यूनियन इंटरफेयर नहीं कर सकता। तीसरा है कॉन्करेंट, जो दोनों का है, स्टेट का भी और सेंटर का भी। फॉर एग्जांपल एजुकेशन का ले सकते हैं हम लोग। तो एजुकेशन में हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट के पास भी पावर है, वो अपने बोर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में सीबीएसई बनाया हुआ है, और स्टेट के पास अपने अपने बोर्ड होते हैं, पंजाब बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने शुरुआत में बोला ख्वासी फेडरल है। इसका मतलब जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें मान लीजिए स्टेट के अलग लॉ है, यूनियन के अलग लॉ है, तो यूनियन के लॉ ही माने जाएंगे। जो स्टेट का लॉ है वो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब हम सोच रहे हैं कि हाँ, स्टेट्स के जो लॉ है, जो स्टेट लिस्ट अलग से बनी हुई है, उसको यूनियन छेड़ नहीं सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है। जब राज्यसभा रिकमेंड करे तब जो यूनियन है वो स्टेट्स के लॉ में अमेंडमेंट कर सकता है। मतलब अभी यहाँ पे फिर यूनियन ऑफ इंडिया फिर पावरफुल निकली। मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि पावर जो है, लगता तो है कि हाँ ये फेडरल सिस्टम है, लेकिन फिर भी यूनियन इज द मोस्ट पावरफुल। अब इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी में क्या होता है कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे स्टेट इमरजेंसी हो, या फाइनेंशियल इमरजेंसी, पूरी की पूरी पावर यूनियन ऑफ इंडिया के पास ही आती है। पूरी की पूरी पावर, स्टेट्स की पावर, स्टेट्स को यूनियन से सलाह लेकर ही काम करना पड़ता है। सिंगल जुडिशरी सिस्टम, इसमें एक ही तरह का जुडिशरी सिस्टम है। एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर
हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि हाँ स्टेट्स के पास अलग जुडिशरी है और सेंटर के पास अलग। अब पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग ही होते हैं, याद रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी, उसके पास पूरी जो पार्लियामेंट है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सके। फेडरल में ऐसा नहीं होता था। फेडरल में क्या होता था कि आपको पहले उसके लिए यूनियन जो पार्लियामेंट है वहाँ से पास करानी पड़ती थी, फिर हर एक स्टेट से पास करानी पड़ती तब जाके होता था। और हर एक स्टेट का मतलब यहाँ पे 2/3 है, मैक्सिमम यही होता है हर जगह पे, ठीक। तो इस तरीके से इंडिया का जो है ये ना ही ख्वासी है, ना ही यूनियन है और ना ही फेडरल, ये दोनों का मिक्सचर है और क्वासी फेडरल है, मतलब दिखावटी फेडरल। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा ये सब चीज़। अभी आज का लेक्चर तो यही ख़त्म होता है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।